आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग करी जाती है, किस तरीके से कंटेंट बनाया जाता है, कैसे एक ऑडियंस को बढ़ाया जाता है और कैसे उस ऑडियंस को यूज करके अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो दोस्तों, ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन आज हम कवर करने वाले हैं सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो अपने पेन एंड पेपर रेडी रखो, नोट्स बनाने के लिए रेडी रहो। और अगर अभी तक पिछली एक्टिविटीज आप लोगों ने नहीं करी है तो देखो गलत बात है, आज ही के दिन अपनी सारी एक्टिविटीज अपलोड करो मेन पेज पे, क्योंकि अब आपने अकेडमी ज्वाइन करी है तो मेरे को आपको पुश करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हर एक दिन आपने अकेडमी ज्वाइन करने के बाद ये इनिशिएटिव ले लिया है कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो जो जो सारे टास्क आपको मिलते हैं बड़े फन इंटरेक्टिव टास्क होते हैं, तो अगर वो आप पूरे नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए एक गलत वोट डाल रहे हैं। तो मेक श्योर करो कि सारी वीडियोस से पहले मेरे को ये चीज कहना ना पड़े और आपका सारा का सारा एक्टिविटी आ जाए। मैं आपका वो वाला स्कूल का टीचर नहीं हूं जो आपको ऐसे फोर्स करना चाहता है काम करने के लिए, लेकिन मेक श्योर कि अगर एक्टिविटीज पूरी नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, और अगर वो बिल्ड नहीं होगा तो स्किल डेवलप नहीं होगी। आज बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। अब दोस्तों देखो, मैं बड़े टाइम से कंटेंट बना रहा हूँ, 1.5 साल से। इसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो गया है कैमरे के आगे। अब ये कैमरा जो है मुझे कैमरा नहीं लगता है, एक तरीके से एक इंसान लगता है जिसको मैं कोई अपनी बात समझा रहा होता हूँ। आपको ये चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब कंटेंट क्रिएशन भी बड़े अलग अलग तरीके की होती है। जैसे आपको अपना मेकअप का, नेल्स का कोई भी काम करना है तो आपको शुरुआत के अंदर ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा। अब इस मेथड का मतलब ये होता है कि आप शुरुआत में एक तरीके की वीडियोस डालोगे, वो वीडियो नहीं चल रही हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं, आपको वो वाला तरीका डिफरेंट करना पड़ेगा, किसी अलग एंगल से बनाना पड़ेगा, कोई अलग वॉइस डालनी पड़ेगी, अलग म्यूजिक लगाना पड़ेगा। एक दिन आपका एक मेथड थोड़ा सा वायरल जाएगा। नॉर्मली आपके 100, 200, 50 व्यूज आते हैं, एक वीडियो पे 3-4 हज़ार व्यूज आएंगे। तो आपको जो चीज़ आपने 3-4 हज़ार व्यूज वाली वीडियो में करी है वो चीज़ दोबारा से रिक्रिएट करनी है। करते करते आपकी एक वीडियो और ऊपर का हिट मारेगी 10-15 हज़ार व्यूज का, फिर वो वाली चीज़ कॉपी करके ऊपर तक जाना है आपको, रेप्लिकेट करके। रेप्लिकेट मतलब जो चीज़ काम करी है उसको दोबारा करना। कंटेंट क्रिएशन का एक एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि जो चीज़ पास्ट में काम कर गई है उसके काफ़ी हाई चांस होते हैं दोबारा से काम करने के। ये चीज़ मैं भी अपने कंटेंट में फॉलो करता हूँ कि जो वीडियोस, जो इन्फॉर्मेशन पहले इस्तेमाल हुई थी, अगर वो इन्फॉर्मेशन आज की डेट में लीगल है और अभी भी सेम है तो मैं उस वीडियो को दोबारा बनाता हूँ, ताकि मेरे नए फॉलोअर्स को वो वीडियो दिखे और पुराने फॉलोअर्स के दिमाग में दोबारा से वो आइडिया जाए। ये वीडियो अक्सर काफ़ी अच्छा करती है इंटरनेट पे। अब देखो, हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। अब सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारी चीज़ें हैं, अगर इससे आप पैसे नहीं कमा रहे हैं तो इन सारी ऐप्स को डिलीट कर दो और फ़ोन से निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि टाइम वेस्ट आपका बहुत ज़्यादा करेंगी और आपको पैसे नहीं कमा के देंगी। तो इन ऐप से हम लोगों को, क्रिएटर्स एकेडमी को, पैसे कमाने हैं। कैसे कमाए जाएं? अब देखो, आज की डेट में सारे लोग अपने फ़ोन पे हैं, ठीक है, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक फ़ोन देखते हैं। अब इस बैक टू बैक फ़ोन देखने को आप अटेंशन को कैसे ग्रैब कर सकते हो? अगर वो बंदा फ़ोन पे ऐसे करने की बजाय आपकी वीडियो लगातार देखता रहे तो वो आपसे कुछ सीख रहा है, वो आने वाले टाइम में आपका बिजनेस को भी हेल्प करेगा, आपका प्रोडक्ट भी खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुकिंग वीडियोस कोई बंदा बैक टू बैक देखे जा रहा है क्योंकि आप कंटेंट बड़ा अच्छा बनाते हो, आपको आ गया आप कंटेंट बनाना, तो वो बंदा आपकी वीडियोस बैक टू बैक ऐसे देखे जा रहा है, आने वाले टाइम में वो सोचेगा कि यार अगर सुनीता ने कोई रेसिपी बुक निकाली तो मेरा बड़ा मन है सीखने का इसकी तरह। तो आने वाले टाइम में जब आप अपनी एक रेसिपी बुक लॉन्च करोगे, वो बंदा सबसे पहले लाइन में खड़ा होगा खरीदने के लिए, इफ़ योर रेसिपी बुक इज़ गुड एंड इवनली एंड फेयरली प्राइस्ड। अगर ऐसी $2000 में बेच रहे हो कोई $5 की चीज़, तो नहीं, स्कैम नहीं करना, ठीक है, रियल वैल्यू देनी है लोगों को, लेकिन अपना बिजनेस खड़ा करना है। अब देखो दोस्तों, बड़े लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि यार हम लोग बिजनेस करेंगे या फिर हम लोग लोगों को कोई सामान बेचेंगे तो हम लोग स्कैम कर रहे हैं। अगर आप दिल से ये चीज़ मानते हो कि वो चीज़ जो आप बेच रहे हो वो किसी की लाइफ में चेंज लाएगी और वैल्यू है, तो कोई स्कैम नहीं है। बिजनेस करना आपके खून के अंदर होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देते हैं, न्यूयॉर्क सिटी को और दुनिया की कंट्री यूएस को चला रहे हैं। तो वो लोग कोई स्कैम नहीं कर रहे हैं, वो लोग गलत काम करते होंगे मे बी, लेकिन वो लोग अपना भाग निभा रहे हैं एज अ बिजनेस ओनर्स। पैसे कमाने हैं तो अच्छा बुरा तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन दिमाग से ये चीज़ निकाल के फेंक दो कि पैसे कमाना कोई गलत बात है, बुरी बात है। हम इंडियन लोगों के दिमाग में बड़ा ज़्यादा ये होता है कि अगर आप पैसे कमा रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, बिजनेस कमा करके पैसे कमा रहे हो और ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर रहे हो, काफ़ी लोगों तक पहुंचा रहे हो और पैसे कमा रहे हो, तो आप कुछ गलत काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है। जब तक आप इस मेंटालिटी को रखोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आपको पैसे को प्यार करना है, ठीक है, उसको वैल्यू देनी है लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से प्रॉफिट कमा पाओ, पैसे कमा पाओ। और हर चीज़ में आपको ये देखना है कि अगर ये चीज़ आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है तो आपको वो चीज़ एलिमिनेट कर देनी है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हम इसी तरीके से समझेंगे कि सोशल मीडिया अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको डिलीट कर दो अपने फ़ोन से। मार्केटिंग कैसे करनी है सोशल मीडिया पे? आपको अपने बारे में लोगों को बताना है। कैसे बताओगे? आप कौन हो? आपका नाम आयुष है। आयुष रोज़ सुबह उठते के साथ ही भगवान की पूजा करता है, अपने लिए अच्छा सा खाना बनाता है और वर्कआउट करता है, उसके बाद काम पे जाता है। तो आयुष अगर इतना सा हिस्सा ही अपना वीडियो में बना के इंटरनेट पे डाल दे तो बड़े सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि ये बंदा सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके घर का खाना बना के और वर्कआउट करके काम पे जाता है। तो बड़े सारे लोग आयुष से कनेक्ट होंगे, आयुष की स्टोरी से कनेक्ट होंगे और उसको फॉलो कर देंगे। और आने वाले टाइम में अगर आयुष बोलेगा
कि मैं अपना फिटनेस प्लान निकाल रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग उसको उस चीज़ में सपोर्ट करना चाहेंगे और उसका एक बिजनेस खड़ा हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरे को वीडियो नहीं बनानी आती, मैं कैसे शुरू करूँ, देन यू विल नेवर टेक एक्शन और आप कुछ भी नहीं करोगे लाइफ में। तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ वेरी ईजी। अपनी लाइफ में जो कर रहे हो, जिस चीज़ से किसी को पॉजिटिव चीज़ वैल्यू मिल सकती है, वो चीज़ इंटरनेट पे डालना इस सोशल मीडिया मार्केटिंग। अपने आप को मार्केट करना, मार्केट करने का मतलब सेल करना। हम लोग जब काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं, $10 पर घंटे के हिसाब से भी काम करते हैं, तो आप लोग अपने आप को सेल कर रहे हो। ये मत सोचो कि बिजनेस में सेल करना कोई गलत बात होगी। आप लोग जॉब में जा रहे हो तो अपना मेहनत पसीना सब दे रहे हो, सेल कर रहे हो अपने आप को। लेकिन बिजनेस में आप जब अपने आप को सेल करोगे, मार्केट करोगे, तो आपको उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। दिस इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। कोई भी आपके अंदर हुनर है, कला है, स्किल है, नीश अभी तक आपको पता लगा लेनी चाहिए। नहीं पता लगी है तो मेरे को मैसेज करो, मैं बताऊंगा। ठीक है, उस चीज़ को कैसे लोगों तक पहुंचाओ और वैल्यू प्रोवाइड कराओ, वीडियो बना बना के या फिर कोई ब्लॉग लिख के। अब ब्लॉग का मतलब होता है कि हर दिन आप इंटरनेट पे जाते हो और एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख के डाल देते हो दुनिया में, वेबसाइट पे या लिंक्डइन पे, ताकि आपकी वो चीज़ पढ़ के लोग बड़े इंस्पायर हो, तो उसको ब्लॉग कहते हैं। अगर वी से शुरू हो तो उसको व्लॉग कहते हैं, वीडियो वाला। तो आपको डिसाइड करना है किस तरीके से आप अपना योगदान दे रहे हो, दुनिया में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, एंड दैट कैन बी द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजीज। अब कंटेंट बनाने की भी अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं, एंड कंटेंट इज नॉट जस्ट मेकिंग वीडियोज इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। कंटेंट इज राइटिंग अ बुक, कंटेंट इज टॉकिंग टू पीपल, कंटेंट इज लिसनिंग टू पीपल, कंटेंट इज कंज्यूमिंग न्यूज और लोगों को बताना। एवरीथिंग अराउंड अस इज कंटेंट। कंटेंट को बनाने का भी एक बड़ा सही तरीका होता है। अगर आप पुअर लाइटिंग में बनाओगे, गंदी आवाज़ आ रही होगी, माइक नहीं होगा, सो दैट्स कॉल्ड पुअर कंटेंट। चांस है वायरल जाने का, चांस है फॉलोअर्स बनने का, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू इंप्रूव योर कंटेंट क्वालिटी। अब कंटेंट की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, क्या करें ऐसा कि आपका कंटेंट बेस्ट हो जाए। अब स्टोरी टेलिंग हो गई, वीडियो क्रिएशन हो गई, बोलने का तरीका हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंप्रूव करी जा सकती है अपने अंदर। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन, मेमोरी, स्किल्स, टच, सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक रखते हैं, इनको कभी भी हम इंप्रूव नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इंप्रूव करना सिखाया नहीं जाता। स्कूल के अंदर हमें बोला जाता है कि ये पढ़ो और ये टेस्ट दो। हमें कभी भी ये नहीं बोला जाता अपनी मेमोरी को ट्रेन करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को ट्रेन करो, कॉन्फिडेंस ट्रेन करो अपना। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हम ट्रेन करते हैं तो हम एक ओवरऑल अच्छा इंसान बनते हैं, कॉन्फिडेंट इंसान बनते हैं। जॉब करो, बिजनेस करो, हर जगह आपको फायदा देगी ये स्किल्स। तो आपको अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो समझनी है और डेवलप करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इफ यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यू शुड लुक डायरेक्टली इनटू द कैमरा, यू शुड हैव प्रॉपर लाइटिंग। आपका कैमरा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेवल रखा होना चाहिए। आपको जो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में बड़े पैशनेट तरीके से बात करनी है, जैसे आप उस प्रोडक्ट को प्यार करते हो। आपको जो बोलने का तरीका है वो भी झलकना चाहिए आपके एक्सप्रेशन से। तो कॉन्टेंट स्ट्रैटेजीज बहुत सारे तरीके की होती हैं। आ जाते हैं स्क्रिप्टिंग पे। स्क्रिप्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आप बोल रहे हो वो आप कुछ या तो पढ़ के बोलते हो या अपने दिमाग से बोलते हो। इस समय क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ और मुझे नॉलेज है, तो मैंने सिर्फ 3 कीवर्ड्स लिख रखे हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है, और उन कीवर्ड्स को यूज़ करके मैं अपने दिमाग से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बैक टू बैक। लेकिन जब आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है शुरुआत में, हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ के भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर शुरुआत में आप अपनी वीडियो की शुरुआत ऐसे करो, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दूध पीने के फायदे। ऑलरेडी लोग बोर हो चुके हैं, लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, हमारा दिमाग फ्राई हो चुका है, हम लोगों को एक एनर्जी चाहिए। तो आप लोगों को कंटेंट एक अलग तरीके से बनाना है, एक आपके अंदर एक मसाला तड़का एक्स फैक्टर होना चाहिए। आपको वीडियो शुरू करनी है, दोस्तों दूध नहीं पी रहे हो तो इस चीज़ का हमला आपको हो सकता है, या कुछ भी बोलो यार, कुछ भी फन बोलो, कुछ भी ऐसा बोलो जो उनकी अटेंशन ग्रैब करे। दोस्तों दूध पीने के ये फायदे हैं और इतने सारे नुकसान हैं, आज बताता हूँ आपको मैं क्या बता रहा हूँ या मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारे तरीके की आप आवाज़ निकाल सकते हो, एक पर्सनैलिटी के साथ बोल सकते हो। एक स्क्रिप्टिंग के अंदर जो पहला पार्ट होता है, जो वीडियो में शुरुआत में आप बोलते हो, 3 से 5 सेकंड की वीडियो जैसी ही शुरू होती है उसको हुक कहते हैं। आपका हुक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शुरुआत में अगर आप कुछ हल्का सा बेकार सा बोल दोगे तो लोग स्क्रॉल कर जाएंगे। आपको अपना हुक बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत सारी कंटेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो इस वीडियो के नीचे मैं एक डॉक्यूमेंट भी दूंगा आप लोगों को, जिसके अंदर बड़ी सारी कंटेंट स्ट्रैटेजीज होंगी जिनको आप देख सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई वीडियो बनाने की, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे कंटेंट स्ट्रैटेजीज की। अब अगर आपको अपना ब्लॉग लिखना है या फिर आपको हर दिन एक पोस्ट लिखना है, तो उसको लिखने का भी एक अलग तरीका होता है। अगर आप एक बोरिंग फॉर्मेट में लिखोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो आपको ये चीज़ इंप्रूव करनी है, इसको सीखना है हर एक दिन। ठीक है, आपके पास कोई स्किल है तो वो स्किल को वहाँ तक ले जाने के लिए ये जो बीच में जगह देख रहे हो, इसको हार्डवर्क कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ये अगर आपकी नहीं है तो आप वो वाले लेवल के पैसे नहीं कमा पाओगे। पहले ही मेरी बात समझ लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा आज का था बिल्डिंग अ ऑडियंस एंड नर्चरिंग आवर ऑडियंस। बिल्डिंग ऑडियंस का मतलब होता है ऑडियंस को बढ़ाना अपनी। नर्चरिंग ऑडियंस का मतलब होता है ऑडियंस को नर्चर करना। नर्चर जैसे अपनी माँ एक बच्चे को करती है नर्चर, खाना देती है, प्यार करती है, वैल्यू प्रोवाइड करती है, तो जो बच्चा होता है वो हमेशा माँ के पास रहता है। इसी तरीके से ऑडियंस आपको बढ़ानी तो है, नर्चर भी करना है उसको साथ में। नर्चर कैसे करते हैं, ऑडियंस आप बढ़ा तो लोगे कैमरे के सामने डांस करके, ये करके, वो करके, लेकिन अगर आप रेगुलरली अपनी ऑडियंस को वैल्यू नहीं दे रहे हो
तो वो आपको थोड़े दिन के अंदर ही छोड़ के चली जाएगी। तो इस चीज़ को नर्चर करना कहते हैं अपनी ऑडियंस को। रेगुलरली उनको कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी देते रहो जिसकी वजह से वो आपको याद रखें और आपके बारे में भूले ना, और उन्हें पता हो कि ये बंदा हमारे फायदे की हमेशा बात करता है, तो इसको सुनना है भाई। ओके, तो इसको कहते हैं बिल्डिंग एन ऑडियंस, नर्चरिंग एन ऑडियंस। देखो ऑडियंस बिल्ड करना बहुत ईजी होता है। आप कैमरे के आगे जाके डांस करो या कुछ ऐसी चीज़ बोल दो जो लोग कनेक्ट हो जाए, तो एक रात के अंदर आपके 2 लाख फॉलोअर्स हो गए, 1 मिलियन हो गए, मे बी हो सकता है। लेकिन उन 1 मिलियन फॉलोअर्स को लंबे टाइम तक रखना इज़ द लॉन्ग गेम, इज़ द हार्ड गेम। उसको नर्चरिंग करना कहते हैं। तो अगर आपने वो कला डेवलप नहीं करी है और आपका एक ही लकी चांस की वजह से ऊपर चले गए हो आप, तो आप वापस से बड़ी जल्दी नीचे आने के चांस होंगे आपके। इसलिए नर्चर करना ऑडियंस को आना चाहिए आपको। इसीलिए स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ इज गुड। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत स्लो हो, 2 से 3 साल में आपके फॉलोअर्स बढ़े या फिर आप पैसे कमाना शुरू हो। आई एम सेइंग कि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। आपके स्टेप्स जो हैं कदम पे वो टाइट होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग कदम होने चाहिए आपके। ऐसे वीक कदम और जल्दी जल्दी भागोगे तो गिरने का बहुत चांस होता है। तो ये हमारे 3 एस्पेक्ट्स थे आज के मॉड्यूल के, जिसके अंदर हमने बात करी कि सोशल मीडिया पे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। अब मार्केटिंग कैन बी डिफरेंट फॉर यू। इफ़ यू आर इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग, क्लोथ्स को डिजाइन करना है, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो। जो भी चीज़ के बारे में पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में कैमरा के सामने जाके बात करो, अपने आप को दुनिया को दिखाओ। दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रैटेजीज आर वेरी डिफरेंट फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट क्रिएटर सिर्फ वीडियो बनाने वाले लोग नहीं होते, सारे लोग जो किसी ना किसी तरीके से वैल्यू दे रहे हैं दुनिया में, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स। क्योंकि उनके मन के अंदर जो चीज़ है दैट इज कंटेंट, और वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग। तो कंटेंट क्रिएटर्स इज एवरीवन हु इज प्रोवाइडिंग वैल्यू। यू हैव टू नो विच वन आर यू एंड हाउ यू कैन इंप्रूव ऑन दैट। तीसरी चीज़, ऑडियंस को बिल्ड करना, नर्चर करना इज द लॉन्ग गेम। अगर आप एक ही दिन के अंदर सोचो ऑडियंस बिल्ड हो जाए, एक ही दिन के अंदर नर्चर हो जाए, एक ही दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट बिकने लग जाए, दैट इज जीरो टू नन चांसेस। अगर ऐसा होता तो किसी भी चीज़ की कभी वैल्यू नहीं होती, सारे लोग अमीर होते, सारे लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते। सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लर्न करना पड़ता है, और धीरे धीरे जाके आपके पास वो स्किल सेट आता है, अनलॉक होता है। जैसे गेम आप खेलते हो तो गेम के अंदर घुसते के साथ ही आप एकदम से लेवल 10 पे नहीं पहुंच जाते, आपको धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक करनी पड़ती हैं। वैसे ही इवन आई एम ट्राइंग राइट नाउ टू अनलॉक माई बेस्ट सेल्फ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी हो, मेरे वीडियो बनाने का स्किल्स बहुत अच्छा हो, मैं एडिटिंग में अगर 30 मिनट लेता हूँ तो सिर्फ 15 मिनट में मेरी एडिटिंग डन हो, ताकि बाकी के टाइम को मैं और अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ और चीज़ें सीख पाऊँ। सो यू दिस लर्निंग इज टू बी डन एवरीवेयर। आप हर जगह से चीज़ें सीख सकते हो। यू डोंट हैव टू स्टॉप एंड यू हैव टू कीप लर्निंग एवरी डे, कीप बैंगिंग ऑन योर क्राफ्ट, कीप लर्निंग ऑन योर स्किल। और अगर इस अकेडमी के अंदर आए हो और नहीं ले रहे हो चांस, नहीं ले रहे हो एक्शन, इट्स वेरी बैड। You have to do everything you can, do it today. Time management and everything has to be perfect. ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपकी एक्टिविटी आज के लिए ये होगी, सेम एज लास्ट वन। यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, मेक 1 मिनट वीडियो, डिस्क्राइब योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर नीश। अगर आप अपने बारे में जानते हैं, अपनी नीश के बारे में जानते हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है, अगर उसके बारे में जानते हैं, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड टॉक अबाउट इट फॉर 1 मिनट ओनली। ये 1 मिनट वीडियो आपको जाना है हमारे मेन पेज पे, वहाँ पर अपनी अपलोड करनी है अपने नाम के साथ, अपनी स्किल के साथ। ये वीडियोस मैं कम से कम 250 से 200 वीडियोस देखना चाहता हूँ आज के दिन के अंदर ही। अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आकर 20 मिनट तक लगातार बोल सकता हूँ, वैल्यू दे सकता हूँ, तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और आप एक्शन ले रहे हो ये चीज़ दिखाने के लिए, आप 1 मिनट की वीडियो बनाकर तो 100% डाल सकते हो। शर्माने की जरूरत नहीं है। वैसे भी लोग आपको नहीं जानते हैं, और अगर आप वीडियो बनाओगे तो बड़े सारे लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि लुक, दे टुक एक्शन, हम पीछे रह रहे हैं, वी हैव टू टेक एक्शन एज वेल। ऐसे कम्युनिटी आगे बढ़ती जाएगी। सो आई विल सजेस्ट यू do this activity, stand in front of a camera for 1 minute, talk about your skills, talk about your passions, and upload that video on our main page. English, Hindi, किसी भी तरीके से वीडियो बनाना चाहो, you can do it. If you don't take action, your skills will not improve. And मैं दिल से चाहता हूँ कि जो भी लोग हमारी अकेडमी के अंदर हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन के निकलें, और कभी भी ना निकले मेरे कहने से। तो हमेशा यहाँ पर रहिए, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करिए, एंड दैट विल स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। एक्शन दबाना है, वीडियो लगते के साथ ही रिकॉर्ड बटन, और वीडियो अपलोड करनी है आज ही के दिन। दिस इज आवर मॉड्यूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मॉड्यूल आ रहा है 1 दिन के अंदर।